जब मुझे तू गड्डी शक्ति दे यकीन भी मर के तेरे यार मेरी आला चाबी चौक हर पासे चर्चे ने तेरे यार दे चाहे कुछ ना को फुकी फड़ा मार दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त कर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्पलीफायर और इसमें हमने बोर्ड रिप्लेस करना है। तो पहले बोर्ड ये लगा हुआ था और ये काफ़ी इससे बेहतर जो हमने अभी बोर्ड लगाया है इसके अंदर ये देख सकते हैं लंबाई इसकी कितनी लंबाई है। इसमें कुछ सेफ्टी भी दी गई हैं। तो इसीलिए कस्टमर का कहना था कि मैंने ये बोर्ड इंस्टॉल करवाना है तो ये हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमने ये देख लें ये बोर्ड है, ठीक है। तो हमने इसकी फ़िटिंग पहले कर ली है, पहले ही मैंने इसकी फ़िटिंग की जगह बना लिया है। ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा साइड पे किया, इसमें फिट नहीं था हो रहा, पर फिर भी हमने कर लिया है, ठीक है। तो साइड पे करके इसकी जगह हमने बना लिया, आप देख सकते हैं। तो ये एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी इसमें बोर्ड की फ़िटिंग हो गई है, तो अभी हम इसको साइड करते हैं। तो अभी हम अपने बोर्ड को देखते हैं और बोर्ड में जो आईसी लगे हुए हैं उनको हमने चेंज करना है। तो मैं नए आईसी भी लेके आया हूँ, ठीक है। और जिनका मैं आपको नंबर अभी दिखाता हूँ, जिनका नंबर है, तो अभी मैं आपको आईसी का नंबर दिखाता हूँ क्लोज से, ये देख सकते। और आईसी का नंबर आपको क्लोज दिखाता हूँ, लेकिन D1047 ये आईसी है, ठीक है। तो अभी हमने ये 4 आईसी इसमें इंस्टॉल करने हैं और अभी हम ये जो पहले लगे हुए आईसी हैं वो हमने निकाल देने हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो से हमारी पावर को इन्हेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा हैवी बूफर इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हम ये आईसी को निकाल देंगे, ठीक है। और मैं फटाफट निकालता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अभी हमने ये सारे आईसी उतार दिए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं बोर्ड मुकम्मल रिलीज़ हो चुका है, आईसी हमने सारे निकाल दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो सब ओके है, ठीक है। तो ये आईसी थे। तो अभी हम इनको साइड पर करेंगे तो फिर हम आपको दूसरे लगा कर दिखाते हैं, ठीक है। तो दूसरों को आपने जैसे आपको बता दूं कि ये देखें इनको क्या जैसे लगाना है, मैं आपको बताता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर समझे कि मुश्किल है कि नहीं, इनका मुंह फ्रंट की साइड पे होना चाहिए, ठीक है। ये देखें ऐसे लगने हैं ये। और हीट सिंक भी आपने जहाँ आपकी हीट सिंक है ना, उसका एक दफ़ा आपने मैश कर लेनी है, क्योंकि आपने उतना इसको नीचे भी करना पड़ेगा, अंदर कर देंगे जिससे आपका ये हीट का पेज है वो लग जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको फटाफट लगा लेते हैं सबको एक दफ़ा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सारे लगा दिए हैं। तो अब हमारा टाइम है शोल्डिंग। अब हम शोल्डिंग करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पहले हम अच्छी तरह से इनको अब देख लें, बिल्कुल क्लियर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी हमने इस पर करनी है शोल्डिंग, ठीक है। तो हम वायर्स को एक दफ़ा सीधा कर लें। तो अभी हम इसको कट नहीं करते, क्योंकि बाद में कट करेंगे, जब शोल्डिंग कर लेंगे तब बाद में कट कर लेंगे अपने मुताबिक, ठीक है। तो अभी हम फटाफट शोल्डिंग करते हैं। तो अभी हमारी शोल्डिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैं करीब से। तो ये देखें अभी हम वायर्स भी कट करने लगे हैं, ऐसे आपने कट कर देनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारा ये मुकम्मल हो चुका है। तो हमारे सिर्फ ये एक चीज़ रह चुकी है आईसी की। हमारे आईसी की एक जो सी लेग है वो जो सी है वो नहीं लगी, क्योंकि वहाँ जब हमने शोल्डिंग की है तो वो नीचे से पीवीसी उखड़ गई है उसकी। इसकी वजह से हम उसको थोड़ा सा खरीदेंगे और नीचे उसके साथ कनेक्शन कर लेंगे। आप ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से करेंगे और इसके साथ इसकी लेग को बेंड कर देंगे, ठीक है। जो ये सुकून से कनेक्शन हो जाए, ठीक है। आप ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार वहाँ से तो उखड़ गया, नीचे से पीवीसी तो ख़राब हो चुकी है, तो हम कैसे कनेक्शन करेंगे। आप इसको वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये हो चुका है बिल्कुल ओके। तो अभी हमने देख लें कि अभी हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, पीवीसी हमारा बोर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी हमने इसके साथ सबके साथ हीट सिंक आईसीयू के साथ लगा देनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो
अभी हम आईसियाँ इसकी जो सी है पहले हम पुराने बोर्ड से आईसी उतारेंगे और हम अपने पुराने बोर्ड से हीट सिंक उतारेंगे, क्योंकि वो हीट सिंक अच्छे वाले हैं। जो इसके साथ आए थे वो लोकल हीट सिंक थे, इसकी वजह से हम ये हीट सिंक उतार के इसके साथ लगाएंगे। ठीक है गाइस। तो अभी हमने मुकम्मल हीट सिंक सारे उतार लिए हैं। तो हमने पहले एक चीज़ नोट करनी है कि हमारी हीट सिंक जो सी है उसमें कोई पीछे वो जंग ना लगा हो, कोई का कचरा वगैरह ना हो, उसके साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैच हो। जितना इसके साथ अच्छी तरह से अटैच होगा आईसी, तो हीट सिंक अच्छी तरीके से काम करेगा। इसी तो अभी हमारे चारों हीट सिंक हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हमने इनको अटैच करना है इनके साथ, आईसीयू के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं, तो अभी हम इसको हीट सिंक को सारी हीट सिंक्स को लगाते हैं। ठीक है, फटाफट। तो अभी हमने हीट सिंक सारे मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब हम इसको एम्पलीफायर के अंदर फिट करेंगे। तो अभी हमने कब करते हैं इसके अंदर फिट इसको, पहले हम इसको उल्टा ही रखेंगे क्योंकि हमने कनेक्शन करने हैं। बस इसको आराम से अंदर रखना है क्योंकि जगह इस एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मगर हमने ऐसा बनाया है कि ये टच ना हो और ख़राब भी ना हो। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की वायर्स लगाएंगे। ठीक है, हमने ट्रांसफार्मर की पावर दे दी है बोर्ड को। तो उसके बाद हमने लगाना है फ्रीक्वेंसी बोर्ड, जिसके बेस और ट्रबल का बोर्ड है, उसकी हमने यहाँ लगानी है, वायर के कनेक्शन करने हैं। तो अभी मैं दिखा दूँ। तो ये पहले हमने लगानी है पावर उस बोर्ड के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने देख लेना है कि यहाँ प्लस कौन सी और माइनस कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद हमने लेफ़्ट और राइट का चैनल जो सा है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ इसको पहले देख लेना है कि वहाँ से इसकी जो अर्थ की तार है वो कौन सी है। ठीक है, उसको ट्रेस लेना है। तो ये है, तो हमने इसको लगाना है अर्थ में। तो अभी हमने लेफ़्ट और राइट का चैनल लगा दिया है। ठीक है, तो अभी हम इसको बाहर निकालेंगे एक दफ़ा। एक छोटी सी नॉलेज आपको बता दूं कि इस बोर्ड में कैसे प्रोसीजर काम करता है। अगर आपका लेफ़्ट वाला चैनल ख़राब हो जाए तो राइट वाला चलता है। तो इसमें कौन सा लेफ़्ट का और कौन सा राइट का है, तो अभी आप ये देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है एल मतलब लेफ़्ट और आर राइट। तो अभी मैं मार्कर से आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ कि कौन सा हिस्सा किस तरफ का और कौन सा किस तरफ का हिस्सा। तो ये देखें, ये जो सा है हिस्सा उस साइड का, ये सारा लेफ़्ट का है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये जो सा हिस्सा है ये राइट चैनल का है। ठीक है, ये आईसी समेत ये आईसी वाला हिस्सा इसके अंदर ही आता है। ठीक है, और जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं ये इन दोनों की पावर है। ठीक है, अगर आपका एक चैनल ख़राब हो जाए तो एक चलेगा। ठीक है, ये उस साइड का चैनल है और ये इस साइड का चैनल है। ठीक है, दो इस तरफ आईसी हैं, दो उस तरफ आईसी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह काम करते हैं। कोई देखें लेफ़्ट और राइट का चैनल है। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ हमने पावर दी है ट्रांसफार्मर की। और दूसरी बात की जाए तो ये मैं आपको बता दूँ, ये लेफ़्ट का चैनल, ये राइट का चैनल और अर्थ लगी हुई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ निशान भी लगा कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये लेफ़्ट और वो राइट का चैनल है। ठीक है, तो भी इतना ही है। तो ये काफ़ी पेचीदा सवाल है कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। मुझे तो ये बोर्ड अच्छा लगा है क्योंकि इसकी रिस्पॉन्स अच्छा है। जितना रिस्पॉन्स हमें चाहिए उतना उसने दिया है हमें। तो अभी हम इस बोर्ड को फिट कर लेते हैं प्यार से, आराम से। ठीक है, क्योंकि ये इसकी फ़िटिंग नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है ये। तो अभी हमारा ये मुकम्मल हो चुका है, कोई दिक्कत वाला सिस्टम नहीं है, कोई मसला इशू नहीं है। हमने दफ़ा चेक कर लिया और सारे स्क्रू टाइट कर दिए। तो अभी हमारी बात की जाए तो हमारे स्पीकर की कनेक्शन की, स्पीकर के वायर्स लगा लेंगे अच्छी तरीके से। तो अभी ये मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके है। तो आपने ये नहीं देखना यार इतनी ज़्यादा वायरिंग है, हमें समझ नहीं आएगी।
हम वायरिंग को मैं सीधा सीधा भी कर सकता था, मगर मसला ये है कि मेरे पास एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है, टेप बहुत ज़्यादा छोटी थी, बॉक्स जो सा था, तो इसकी वजह से हमें सारा कुछ इसमें फ़िट करना पड़ा है, ठीक है। ये कस्टमर की डिमांड थी कि इसमें ये सारा कुछ किया जाए, तो इसीलिए हमने इसके अंदर ही सब कुछ सामान को फ़िट किया हुआ। इसलिए बोर्ड भी आप देख सकते हैं हवा में ही है, इसका टेबल वाला बैलेंस वाला बोर्ड है वो भी हवा में ही है। तो बहुत मुश्किल से, मैंने सोचा नहीं था इसमें फ़िट होगा, मगर इसमें फ़िट हो चुका है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओके है। तो अभी मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले हमारा ये होगा, क्योंकि हमने एम्पलीफायर के शू को सीधा हमने कनेक्शन देना है सीरीज़ में, सीरीज़ के बोर्ड में देंगे कि अगर हमारे कोई भी इशू हो तो फॉल्ट ना बने, ठीक है। तो अभी हमने ये लगाने हैं स्पीकर की वायर, ठीक है। तो लगा दिया हमने, अभी एक ही स्पीकर लगाया है और ये शू हम सीधा लगाएंगे सीरीज़ के बोर्ड में। अगर हमारे बोर्ड में थोड़ा सा भी इशू होगा तो हमें पता लग जाएगा। तो अभी ये ऑन हो चुका है। तो अभी हम अपने टैब से कुछ चला के, गाना चला के आपको म्यूज़िक दिखाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। हमारी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।